सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के कालवन गांव में। और ये गांव है ना इतना गजब का है कि इस गांव में पता नहीं कितनी पक्षियों की प्रजाति जो विदेशता हुआ है। और आप देखने भी लाग रहे हो कि बहुत सारी अलग अलग प्रजाति, मतलब इस गांव का सौभाग्य ही मान लो कि आड़ा इस गांव में ये प्रजाति देखने आपने मिलेगी। और बहुत सारी दूर पे ये आड़ा है, इससे टाइम पावा है ज्यादातर। तो हम हर साल आपने दिखाओ भी है कि कितनी प्रजाति है जो अड़ाओ। तो एक मतलब पक्षी भी आ रहा है जो या तो मतलब ये अपने गांव की बात करें तो अड़ा कालवन में है या फिर सुल्तानपुर में है। तो इनसे बात करेंगे हम जी। राम राम जी। तो सरपंच साहब नाम बता दो एक बार। मैं बरथराज पूर्व सरपंच एवं जैव विविधता समिति का चेयरमैन जी, जो पक्षी विहार का जी हाँ। है जी। इसमें जी ग्राम पंचायत कालवन की तरफ से जी और से। जैव विविधता समिति जींद की तरफ से तो जी। सरपंच साहब एक चीज बताओ कि आपके गांव में खूब सारे पक्षी आओ तो कितने देश से आए हैं? ये लगभग जी 50 देशों से पक्षी आते हैं जी। अच्छा। इससे पहले जी हमने 2019 में जब मैं सरपंच था जी, उससे पहले पता नहीं था जी। तब जब शोधार्थी आए जी चंडीगढ़ से जी, उन्होंने मेरे पास फोन किया जी कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे बात है आपके गांव में विदेशों से पक्षी आते नहीं। हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात थी, आने लग रहे थे हम तो वर्षों से देखते आने लग रहे हैं जी इनको जी। तो उन्होंने बताया था जी उस टाइम जी। कितने सालों से आने लग रहे हैं? ये तो मेरा 40 साल तो मैंने भी हो गए जी इनको देखते हुए। हाँ जी। पहले तो हम नॉर्मल आम जितने भी ग्रामवासी है जी सारे नॉर्मल नॉर्मल बात करे करते आते हैं जी, आके चले जाए करते जी, गहराई से लिए नहीं जी। मेरा कौन था बाहर था भी अपने हाँ जी, पक्षी हाँ हर जी, साल हाँ आओ जी, चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी। अब तो मीडिया का जमाना है जी, इसमें जी अपना जी बात जी अभी मतलब highlight होगी जी। मतलब वो टीम भी आई थी वो हाँ, प्रजाति का। शोधार्थियों की जी दो टीम है जी। एक तो टीके राय है जी, जो अपने जी एशिया के हुए हैं जी पक्षियों को इसके जी, वो आए थे जी, उन्होंने विश्लेषण किया है जी। एक बठिंडा से टीम आई थी जी, श्रीवास्तव जी थे, उनके साथ जी शोधार्थी थे जी, वो करके गए हैं जी उनका जी सर्वे जी। तो सरपंच साहब मतलब कौन कौन से देश था है? ये जी आवे हैं जी मंगोलिया से जी। अच्छा। जो लगभग चाइना से भी परली साइड में लगभग 7,500 किलोमीटर दूर से जी। जो वो प्रजाति है जी, वो मंगोलिया की प्रजाति है जी। वो देखो जी 5-6 है जी वो जी। अच्छा। वो अलग से बत्तख हैं जी। वो मंगोलिया ये एक ऐसी प्रजाति है जी अकेली जो हिमालय को क्रॉस करते हैं, लेकिन संसार में और कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जी पक्षियों की जो हिमालय को क्रॉस कर देगी। अच्छा। हाँ अच्छा जी। मतलब कुछ प्रजाति तो है कि जो खत्म होती प्रजाति है वो भी अड़ा हुआ है। हाँ, लगभग जी जो उनसे जी प्रोफेसर आए थे जी, उन्होंने ये बताया था कि लगभग वे 4 प्रजातियां ऐसी है वर्ल्ड की जो विलुप्त होने के कगार पे है जी। हाँ, वो यहाँ मिली है जी उन्होंने जी। जी। तो मतलब आपके गांव का तो सौभाग्य है। बहुत सौभाग्य है जी हमारे गांव का जी, धन्य है जी। और हमारे गांव के जी समस्त ग्रामवासी जी इसको बचाने के लिए जी पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करूंगा जी कि जल्द से जल्द इस उस पे प्रोजेक्ट पे जी काम शुरू किया जाए। बिल्कुल देखो सरकार तय हम भी अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो इसका प्रोजेक्ट है इसमें सुधार का जो कार्य होगा वो कराया जावे। लेकिन सरपंच साहब एक और चीज है हमने इन भैया तो पूछी थी कि जो यहाँ पे तालाब में गंदा पानी आवा गाँव का। अब ये जो पहले इससे कम वो करता थी पानी जी, अब इस बार जी साइड से पानी आवा है जी गंदा जी। हाँ जी। क्योंकि मैंने देखा कि परली साइड वाला तो बिल्कुल साफ हाँ, पानी वो बिल्कुल 2 पार्ट में है जी, लगभग ये 27 किले हैं जी। हाँ। दो। और जो ईब वाला पानी है ना वो बिल्कुल गंदा हो रहा है भाई ये जी अब जैसे ये पक्षी अब चले जाएंगे जी, इनको साफ कर दें जब मई जून में जी, इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया था सारा पानी। हाँ जी। हाँ हाँ, जल्दी निकाल दिया था जी, पिछले साल भी हमने निकाल दिया था जी। ये मामला संज्ञान में रहे जी। फिर भी जी बारिश बुरिश की वजह से कुछ बारिश का पानी आ जाए तो इसके पानी थी खराब कर दिया जी थोड़ा सा जी। क्योंकि बारिश का पानी तो नेचुरल होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है? बलराज है। उम्र कितनी की होगी आपकी? 54 साल है। तो मतलब आप भी देखो इन पक्षियों नाते? हाँ देखा है, बहुत साल तक देखा। बहुत साल तक देखो हो। अच्छा मतलब इतनी सारी है कि वो कितने देखने मिलते कौन है पक्षी? नहीं मिलते, बिल्कुल यही मिले हैं जी, बहुत दूर दूर तक देखने वाले आए हैं। तो मैं 2-4 साल तक ही जागरूक हुए हैं लोग इसके बारे में, मतलब जानकारी नहीं थी किसी की खास। मतलब इसका जो काम है गवर्नमेंट की तरफ से तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो सरपंच साहब और कुछ कहना चाहोगे? भी कह रहे क्योंकि आप अब एक जो अपना वर्ल्ड लाइफ है थी एक जगह और इसके पास जी दादरी के चरखी दादरी के पास नॉमिनेटेड करिए, वहां भी जी प्रवासी पक्षी आवे हैं जी। अच्छा। बस हरियाणा में 2 ही जगह आते हैं जी। एक अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार वो दिल्ली के अंदर है जी। वो उधर से आ जाए जी दिल्ली के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा में हाँ जी, वो भी उसमें है जी। लेकिन यहाँ जी लगभग अब भी जो प्रजातियों का विश्लेषण वो किया था जी, गणना की थी जी, एशिया की टीम आई थी, उसमें लगभग जी 1850 के करीब पक्षियों की गणना हुई थी, जिसमें जी 22 प्रजातियां विदेशी थी जी
और बाकी 12 प्रजातियां जो लोकल हिंदुस्तान की है। बाकी अगर देखा जाए तो भाई अपने हिंदुस्तान की प्रजाति भी खत्म होती जाने लग रही है। आड़े तो आपने इतनी सारी प्रजाति देखने मिलेगी पक्षियों की, क्योंकि आमतौर पर हम जब घर में देखा करते ना तो वे चिड़िया होया करती, गोरिया होया करती, और तो और के आज काग भी नहीं दिखते जो कौवे होया करते, वे भी देखने नहीं मिलते घर में, जो सारी अंटे करे जाया करते, और गोरिया होया करती वे तो बिल्कुल दिखनी बंद हो गई। सरपंच साहब आपने भी बेरा होगा इस चीज का? हाँ बिल्कुल बेरा जी, हमारे टाइम में तो जी बहुत न्यू घरों में वो करे करते जी, उनके जी घोंसले घरों में होया करते जी, घोंसले होया करते, और जो कौवे होया करते टोले मार दिया करते, टोले वे मार भी ना दिखते। जी ले जा करते टिंडी चक्के जी, न्यू न्यू करती रहले करते जी दादी, और जी गया ले गया रे लेगा मैं ठूंग मार के ले जा करते जी अरे जी। वो दिखा है ना ना तो ये गी काग रहा भी जी, दिखते। ना वो काग रहे जी। और वे चिड़िया तो खुद ही खत्म होगी जो हाँ अपनी देसी चिड़िया थी। हाँ जी, वो तो जमा विलुप्त होने के कगार पर हो रही है जी व्रत जी। तो भी हम तो सरकार ते भी और गांव वाले ते भी न्यू कहेंगे कि आपके गांव में इतनी सारी प्रजातियां आवे है तो आपके गांव का सौभाग्य है, क्योंकि ये किससे गांव में नहीं आती जिस आपके गांव में आओ, क्योंकि शायद आपके गांव का वातावरण है जो आसपास की शांति का माहौल है, इस कारण ये आवे हैं। ये राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है जी। आप गांव से ही हो? गांव से हूँ जी। समाज निर्माण सेवा समिति है जी हमारे कालवंगी, उसका अध्यक्ष हूँ। आपके गांव में मतलब इतने सारे विदेशी पक्षी आवे हैं, हाँ जी। मतलब पक्षी विहार हो रहे हैं आपके गांव में, तो इस पर कुछ काम नहीं हो रहा? देखिए काम तो हो रहा है, लगभग 5-6 साल से यहाँ पे काम हो रहा है। आर्य समाज कालवन ने इस मुहिम को उठाया था। वैसे तो वर्षों से ही ये पक्षी यहाँ पे आते हैं, लेकिन तब से काम धीरे धीरे हो भी रहा है, और लेकिन वो गति अभी तक नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। हर वर्ष पक्षी आते हैं, टीमें भी आती हैं सर्वेक्षण के लिए, तो होता रहता, शोध भी होते हैं। अभी बठिंडा की भी पीछे टीम आई थी, वहां से प्रोफेसर साहब आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे सर्च किया था। लगभग 26 प्रजातियां उन्होंने यहाँ पे ढूंढी थी। तो चलता रहता काम तो जी, लेकिन जो एक विस्तार रूप से कार्य होना चाहिए अभी तक उसकी थोड़ा सा कमी है, वो ढील अभी तक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो जाएगी ये भी। मतलब जिस प्रकार तक काम होना चाहिए वो नहीं रहा, क्योंकि है ना हमारे साल में तो अब की बार पिछली बार की बजाय मतलब पक्षी कम है आड़े। हाँ पक्षी अब की बार थोड़ा कम है, लेकिन नवंबर में आए थे यहाँ काफी पक्षी थे। पता नहीं क्या कारण, इन्वायरमेंट के कुछ चेंजेस की वजह से, या अब की बार सर्दियां भी थोड़ी सी कम पड़ी है, इस वजह से थोड़े से पक्षी पहले से कम है। लेकिन अभी 28 तारीख को एशिया की टीम आई थी जो पक्षियों के प्रकृति का संरक्षण करते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया था, और उन्होंने भी लगभग 30 प्रजातियों, 34 प्रजातियों के 1800 से ज्यादा पक्षियों की यहाँ पे पहचान की थी, जो संसार भर में अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं। ये मतलब जो आपका ये है, ये कितने एकड़ में गए ये पक्षी विहार? लगभग ये 22 एकड़ में ये पंचायत की जमीन ने इसको संरक्षित करने का फैसला किया है, गांव पंचायत। मतलब 22 किले में मतलब सुरक्षित करने का फैसला कराया है। हाँ जी। और अभी मतलब है कितने में ये लगभग है तो 22 किले ही, लेकिन वो पूरा अभी तक वो व्यवस्थित नहीं हो पाया है कि 22 किलों में पूरा एक, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो कि जो दूसरी साइड है वहां पे भी पक्षी बैठते हैं, वहां पे भी एक बड़ा झील तालाब टाइप है। एक मतलब है ना, पिछली बार हम आए थे जब पानी साफ था, अब की बार पानी साफ नहीं है इसका तालाब का। जी थोड़ा सा पानी आता है, गांव की तरफ से भी इसमें आता है। पहले ये जो आप देख रहे हैं रवजाया, ये चलता था, अब इसमें थोड़ा पानी भी कम है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, इस पर गांव वाले और सरपंच साहब ने भी चिंता व्यक्त की थी, और एक बार फैसला भी किया था कि किसी तरह से पानी को रोका जाए, उसके लिए निशानदेही वगैरह की थी, लेकिन पटवारियों की हड़ताल की वजह से वो काम बीच में रुक गया था। लेकिन भविष्य में हम भी आगे प्रयास करेंगे कि ये पानी जो गाँव से आता, जो गंदा पानी इसमें ना गिर के उसकी कुछ अलग से व्यवस्था हो जाए। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपके गांव में मतलब विदेशों से पक्षी आ रहे हैं? हाँ जी, विदेश मेरे ख्याल से तो मतलब हरियाणा में और कितने आते ही को नहीं गांव ना में, जी, किसी एडे गांव में। एडे आवे जी, इनती बहुत साल हो गए आंदे ने, एडे आवे सारी जन। लेकिन गांव का जो गंदा पानी है वो इसमें आने लग रहा है जी। यू आवे भी पानी गंदा, ये करेंगे इसका कि इंतजाम सापरली साइड को। बिल्कुल करना भी हाँ। चाहिए। तो भाई आप देखोगे कि पक्षी है ये सिर्फ हाड़ा हाड़ा नहीं है, इस ताको और भी है, उड़े नुन्ना किले उड़ा पानी है, उड़ा भी आपने एक बार दिखावेंगे। भाई आड़ा देखो मतलब पुराने पुराने पेड़ है और पानी के बीच में पेड़ खड़े हैं, तो मतलब उसके वातावरण के अनुसार जो ये पक्षी आवे हैं तो इनके हिसाब से ये वातावरण बढ़िया है। तो हर साल तक काफी पुराने टाइम तक है ये पक्षी आड़ा आने लग रहे हैं। आप देखो कितनी अलग अलग तरह के पक्षी है, और वैसे भी आप इसके चारों तरफ अगर जाओगे ना, उड़ेन भी बहुत सारे घने पेड़ पौधे हैं, और मतलब एक है ना शांति, वैसे ही इंसान भी अड़ा जाए ना तो शांति मिल रहा है। लेकिन अगर इस उरली साइड के तालाब की बात करें तो इसका पानी ठीक है, लेकिन पानी कम हो रहा है, और उस साइड का तालाब है जो उसमें पानी है खराब हो रहा है, और इसका पानी है जी इसमें पानी कम हो रहा है अब की बार।
पानी जी पहले तो जैसे मैं बताया अरब ज्यादा था जी, अच्छा। इसका पानी आया करता। बाकी अब की बार बारिश वगैरह भी थोड़ा सा कम हुई है कम उसकी हुई वजह है से। तो मतलब बारिश में भर जाया करते हो अपने आप, बारिश में भी भरता है जी। क्योंकि आड़े का भी पानी होया करता पहले सारे का। जी जी, पानी काफी रहता था यहाँ पे, इस मतलब वजह आड़े से। तो और भी बड़े बड़े पक्षी बैठे हैं। पक्षी जी यहाँ पे बहुत दूर दूर के आते हैं, अलग अलग, जैसे साइबेरिया वगैरह हो गया, और और भी कई कंट्रीज है जहाँ के पक्षी यहाँ पे आते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पहचान करके अलग अलग पक्षियों का बताया भी था कि अलग अलग इस कंट्री से यहाँ पे पक्षी आते हैं। तो भाई ये है ना सारे के सारे पक्षी जो आप देखने लग रहे हो, कितने बड़े बड़े पक्षी बैठे हैं। और ये पुराने पुराने पेड़ हैं, पानी के बीच में खड़े हैं, तो मतलब इनके अनुकूल है, सारा का सारा वातावरण है जो इन पक्षियों के अनुकूल है। तो इस मारे ये हर साल आड़े आए हैं। और अपने कालवन गांव में जो जींद का लास्ट गांव है, इस तो 2 किलोमीटर आप न्यून चले जाओगे तो पंजाब शुरू हो जाएगा। तो जींद का ये लास्ट गांव है, तो ये पक्षी आड़ा हुआ है। आपने और कितने देखने प्रजाति नहीं मिलेगी, जींद के कालवन गांव में यह प्रजाति आपने देखने मिलेगी। और आसपास आपने किसी गांव में भी ऐसे पक्षी देखने नहीं मिलेंगे। तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि गांव वाले ने भी चाहिए कि ये आपके गांव की है ना शान है, क्योंकि सबके गांव में ऐसी चीज देखने नहीं मिलती है। तो आप भी अपने जो गांव का गंदा पानी है तो इस तालाब में ना छोड़ दे, उन्हें भी चाहिए। और भाई पंचायत ने तो करना ही चाहिए। बाकी सरपंच साहब तो बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि भी कोशिश जारी है, जल्दी ही जो गंदा पानी है उसको निकाल देंगे, अलग अलग तालाब बना देंगे। तो भाई ये देख लो आप कि इतने सारे पक्षी, और वो भी विदेशी, पता नहीं कितनी सारी प्रजातियां है। मतलब यार है टीम भी आई थी एशिया तक जो इनकी बता कर गई है कि इतनी प्रजातियां है पक्षियां किया हुआ है। तो कालवन गांव है जो बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ आप देखोगे तो पेड़ पौधे भी है। तो इस गांव के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइयो। अगर आपके आसपास भी ऐसे पक्षी आपने देखे हो तो जरूर बताइए। वैसे तो इस गांव के अलावा कहीं और पक्षी आते नहीं है, हर साल आड़े आवे हैं, क्योंकि आड़ा ना शांति भरा वातावरण है। पुराने पुराने अपने पेड़ दिखने मिलेंगे और चारों तरफ है बिल्कुल शांति है। तो भाई ये पक्षी है हमने आपको दिखा दिए। और भाई हम सरकार से भी कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी फाइल लगा रखी है, प्रोसेस पे है आगे काम, तो जल्दी ही इसका काम भी बताओ कि शुरू हो जाएगा। तो सरकार से भी यह गुहार है कि इससे पहले ये पक्षी आड़े तक खत्म हो जाए, क्योंकि पिछली बार की बजाय अब की बार ये पक्षी बहुत कम है। तो इसका काम जल्दी शुरू करा जाए ताकि इन पक्षियों का जो वातावरण है या जो भी चीजें नची है वो खत्म ना हुआ, ये लगातार आते रहे। तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।